कि राम जी से पूछे और जनकपुर की नारी बताए दे बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बताए दे बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी बताए दे बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बताए दे बबुआ। राजा दशरथ ने कीनी होशियारी, एक टाइम पे तीन तीन नारी। अगर तुम इतने ही भले हो तो हमें जे बताओ, एक भाई गोर का है, एक कितना गोरा है, एक भाई गोर का है, एक का है काली बताए दे बबुआ, लगवा दे काहे काली बताए दे बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी बताए दे बबुआ, लगवा दे काहे काली बताए दे बबुआ। आपस में बातें कर रही और तब तक परशुराम हाथ में धनुष लेके भाई सभा में प्रवेश है गए। अच्छा, एक बात और है भैया, ये राम जी ने धनुष तोड़ दिया, लेकिन जो धनुष यज्ञ हुआ था मतलब स्वयंवर, बहुत ध्यान से सुनना, बस स्वयंवर की चिट्ठी हर जगह गई थी लेकिन एक जगह नहीं गई थी। कहां? अवधपुरी में राजा दशरथ के यहां राजा जनक ने स्वयंवर की चिट्ठी नहीं भेजी। कारण यह है कि राजा जनक जो हैं वो बहुत बड़े विद्वान हैं। एक समय राजा जनक में और शनि महाराज में सत्संग हुआ, ऐसो सत्संग बढ़ो सो राजा जनक ने शनि महाराज को सत्संग में हराए दियो। शनि को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने जो राजा जनक का बाग था जिस पे रोज नए ताजे फूल आते थे, उस बाग को कुदृष्टि डाल करके राख का ढेर बना दिया। जब राख को ढेर बनायो, राजा जनक को बड़ी चिंता भई, विचार कियो कि अब ये बाग हरा भरा कैसे हो। तो हर जगह पत्र भिजवाए, बोले कोई उपाय हो तो करो। बड़े बड़े ज्योतिषी संत विद्वान आए, सबने अपने अपने उपाय बताए, लेकिन एक विद्वान बोले कि अगर कोई महावीर पुरुष कच्चा धागा लेकर के कच्चे घड़े में बांध के कुएं से पानी निकाल कर बाग में छिड़काव कर दे तो बाग हरा भरा हो जाएगा। ये पत्र हर जगह गया, सब आए, लेकिन महाराज कोई जल भरवे के लिए कच्चो धागो ले रो, कच्चो घड़ा जो बांध रो घड़ा में कुआ में डाल लो, तो जो ऊपर तक पानी ना आ रो, बा से पहले या धागा टूट रो या फिर घड़ा फूट रो। भैया, एक पत्र राजा दशरथ ने पढ़ा। राजा दशरथ ने विचार किया कि जब बड़े बड़े वीर महापुरुष
कच्चा घड़ा कच्चा धागा बांध के जब पानी नहीं निकाल पाए तो हम क्या निकाल लेंगे। सैन कक्ष में अंदर लेट गए। मैया कौशल्या भोजन लेके आती, लेकिन राजा कह देते थे कि थाली यहीं रख दो, मैं बाद में खा लूंगा। माताओं 7 दिन है गए, राजा दशरथ ने अन्न को टुकड़ा नहीं तोड़ो। 8वें दिन एक मेहतर आया। वह मेहतर ने जवाब दियो देवी से, महारानी कौशल्या से कि महाराज कहाँ हैं? बोले अंदर हैं। बोले राज्य में नहीं आ रहे। बोले खुद पूछ लो। मेहतर अंदर गया, राजा को प्रणाम किया। राजा बोले तुम? बोले जी महाराज आपसे मिलने आया हूं, ये पूछने आया हूं कि आप 7 दिन से राज्य में क्यों नहीं आए? बोले स्वास्थ्य ठीक नहीं है। बोले महाराज असली बात बताइए, आप क्यों नहीं आए? बोले बस मन नहीं था। मेहतर ने बड़े अचंभे की बात कही कि कोई बात नहीं, आप 7 दिन से नहीं आए, हमें ये बताइए महाराज आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, मन नहीं है, लेकिन आपने 7 दिन से भोजन क्यों नहीं किया? ये राजा दशरथ की पत्नी तक नहीं जानती थी कि राजा भोजन करते या नहीं करते। मेहतर बता रहा है कि आपने भोजन नहीं किया, तो जवाब दियो कि तुझे कैसे पता? बोले महाराज जब से मैं समझदार हुआ और भोजन करने के काबिल हुआ, बादन से मेरी मैया रोज आपकी जूठन लेके जाती थी हमारे पास में। नाथ आज 7 दिन है गए, हमें जूठन नहीं मिली। जाको मतलब जे है कि आपने भोजन नहीं करो। अब आप हमें जे बताओ कि आपने भोजन क्यों नहीं किया? बोले क्या बताऊं? बस ये समझ ले कि एक कच्चा धागा लेके कच्चे घड़े में बांध के कुएं से पानी निकाल के बाग में छिड़काव करना है, और जब कोई नहीं कर पाओ तो हम क्या कर लिए? मुस्कुराए कि मेहतर बोलो इतनी छोटी बात की चिंता कर रही हो, उठो उठाओ। बोले भोजन करो, भोजन करो, जूठन छोड़ो, जूठन छोड़ी। बोले अब एक काम करो, तुम तई रहो, हम जा रहे। मेहतर ने महाराज जूठन खाई, पानी पिया, और मेहतर जब पहुंचा है 1 नहीं 10 घड़े बराबर कुएं से निकाले और निकाल करके बाग में छिड़काव किया है। बाग हरा भरा हो गया, और जैसे ही बाग हरो भरो भयो, लोग तालियां बजाने लगे कि जो कोई नहीं कर पाया वो अवधपुरी के मेहतरों ने कर दिखाया। धन्य है अवधपुरी के मेहतर। ये बात वही खत्म नहीं हुई। जब स्वयंवर की बारी आई तो राजा जनक ने ये विचार किया है कि पूरी दुनिया में कोई बाग हरा भरा नहीं कर पाया, अवधपुरी के मेहतरों ने कर दिया। अगर मैंने चिट्ठी राजा दशरथ को भेज दी और उन्होंने ये विचार कर लिया कि बच्चन को कहा भेजें, कहूँ मेहतर को भेज दें, वो धनुष तोड़ दिए, और कहूँ मेहतर ने अगर धनुष तोड़ दो तो सीता मेहतर के साथ में भेजनी पड़ेंगी, इसीलिए अवधपुरी में चिट्ठी नहीं गई। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया आज परशुराम जी प्रवेश कर गए, सब साष्टांग दंडवत करने लगे, आइए महाराज आइए। लेकिन परशुराम जी की भ्रकुटी चढ़ी हुई है। दाती को पीस के परशुराम कहने लगे धनुष पे निगाह जाते ही जाते, क्यों रे जड़ जनिक बता किसने ये शिवधनु तोड़ा है? किसने सन्मुखला ऐसे पाजी को ऐसा अपराध किया? किसने? जो समय देर करेगा तू तो कर में करट बदल दूंगा, ये दुष्ट राज्य जहां तक तेरा वहां तक की धरन पलट दूंगा। बताइए धनुष किसने तोड़ा है?